हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है एंड मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं यहाँ पर आप सभी से नवरात्रि के बारे में बात करने आई हूँ। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट को समझें कि हमें किस तरीके का खाना उस टाइम कंज्यूम करना चाहिए। बिकॉज जनरली देखा जाता है कि फास्ट की टाइम पे काफ़ी लोग या तो बिल्कुल ही कैलोरी डेफिसिट डाइट लेते हैं जिसमें कि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होते हैं एंड या ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट में कंज्यूम करते हैं। सो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ऑप्टिमल नहीं होती है बिकॉज आपको प्रॉपर से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। सो एक आइडियल फास्ट की डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप फास्ट कर रहे हैं, चाहे वो नवरात्रि का हो या किसी भी और तरीके का फास्ट हो, तो उसमें आपको किस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। आपको सारे ही फूड ग्रुप्स पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि आप वेजिटेबल्स ले लीजिए, उसमें आप फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर हम अनाज की बात करें तो उसमें जैसे फास्ट में ज़्यादातर लोग कुट्टू का आटा है, आपका सामक हो गया, आप रागी का आटा ले सकते हैं और साबूदाना है, इस तरीके की चीज़ें आप डाइट में कंज्यूम करते हैं। एंड इवन आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ऑयल सीड्स आजकल इजीली मिल जाते हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी डाइट को न्यूट्रिशियस बनाती है एंड इवन आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। दूसरा फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका वाटर इनटेक। सो जनरली फास्ट के टाइम पे देखा जाता है कि डाइट पे तो सभी फोकस कर रहे हैं बट वाटर इनटेक पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सो कम खाने के साथ साथ आपका वाटर इनटेक भी कम हो जाता है एंड जिससे आपको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, इस टाइप की काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। सो वाटर इनटेक आपको अच्छा रखने के लिए आप अपनी डाइट में जैसे फ्लूइड्स का इनटेक दूसरे तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप लस्सी है, छाछ हो गई आपकी, आप इवन डिटॉक्स वाटर भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप सूप्स ले सकते हैं अपनी डाइट में एंड इवन आप स्मूदीज बना सकते हैं, चाहे आप मिल्क का यूज़ कर लीजिए उसमें या फिर आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपनी डाइट में काफ़ी वैरायटी भी प्लान कर सकते हैं। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो जनरली देखा जाता है कि हम लोग फास्टिंग के टाइम पे बाहर से भी काफ़ी स्नैक्स का कंज्यूम करते हैं। जैसे आपके पोटैटो फ्राइज़ हो गए, पोटैटो चिप्स है, या आपको जनरली मिक्सचर भी इजीली अवेलेबल होता है। तो हमें वो सब चीज़ें बिल्कुल अपनी डाइट में से अवॉइड करनी है जब भी हम फास्टिंग करते हैं। तो बिकॉज उसमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है या आपका काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट है, वो सब आपके लिए फास्टिंग के टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आप कोशिश करें कि घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही प्रेफर करें एंड इवन फास्ट के टाइम पे आप सेंधा सॉल्ट या रॉक सॉल्ट का ही यूज़ करें। सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो काफ़ी बेटर सॉल्ट है रादर देन आपका प्रोसेस्ड सॉल्ट। सो फोर्थ फैक्टर जो है वो है हमारा एक्सरसाइज। सो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं एंड अगर आप कंटिन्यूस फास्टिंग कर रहे हैं, सो उस कंडीशन में आप अवॉइड करें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सो अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप मेडिटेशन या फिर लाइट एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका नवरात्रि का डाइट प्लान किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। सो अगर हम फर्स्ट मील की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उससे पहले आप ज़ीरा वाटर ज़रूर कंज्यूम करें बिकॉज वो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा एंड एसिडिटी से भी प्रिवेंट करेगा। देन उसके बाद आपकी जो फर्स्ट मील है उसमें आप चाहें तो किसी भी फ्रूट का शेक ले सकते हैं, जैसे बनाना शेक, एप्पल शेक, या फिर आप उसकी जगह पर फ्रूट सैलेड भी प्रेफर कर सकते हैं जिसमें कि आप चिया सीड्स है या फिर आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मिड मील की बात करें तो मिड मील में आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फ्लूइड्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, और इवन आप छाछ भी ले सकते हैं उस टाइम पे। लंच की बात करें तो लंच के टाइम पे आप अपनी डाइट में बॉइल्ड पोटैटो की चाट है, उसके साथ आप कर्ड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो उसके साथ प्रोटीन भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें 1 या 2 मील्स में।
सो अगर आप बॉइल्ड पोटैटो की चाट नहीं लेना चाहते तो उसके अलावा आप सामक की खिचड़ी 1 कटोरी और उसके साथ 1 कटोरी दही ले सकते हैं। अब हम बात करें इवनिंग स्नैक्स की, तो इवनिंग स्नैक्स में आप मखाना खीर ले सकते हैं 1 कटोरी एंड उसके अलावा या फिर आप लौकी की खीर है या लौकी का हलवा, जो व्रत में सब्जियां अलाउड होती है उनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। अब डिनर की बात करें तो डिनर में आप जैसे कुट्टू के आटे की चपाती है, उसके साथ आप जो अलाउड सब्ज़ी है वो आप ले सकते हैं, और या फिर उसकी जगह पर आप पनीर सैलड है तो पनीर का सौते करके आप उसके साथ वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। इस तरीके की मील्स आप ले सकते हैं फॉर डे 1। सो अब हम बात करें सेकेंड डे की, तो सेकेंड डे में अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ज़ीरा वाटर से स्टार्ट करें अपना डे। एंड ब्रेकफास्ट के लिए आप राजगीरा का उपमा, जो कि हमारा हम कॉमन लैंग्वेज में उसको चौलाई भी बोलते हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। और या फिर उसके अलावा आप एप्पल और चिया सीड्स की स्मूदी बना के ले सकते हैं। काफ़ी कैल्शियम रिच रेसिपी है एंड इवन आपके लिए काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। फिर आपका जो मिड मील है उसमें अगेन आप कोई फ्लूइड ले सकते हैं, जैसे आपका लेमन वाटर है, आप लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन प्रेफर कर सकते हैं। लंच के लिए आप अगेन दही का कॉम्बिनेशन किसी सीरियल के साथ, जैसे आपका साबूदाना की खिचड़ी हो गई या फिर आपका सिंघाड़े का आटे का चीला आप ले सकते हैं। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन डाइट आप अपनी लंच में रख सकते हैं। देन इवनिंग स्नैक्स में आप रोस्टेड पीनट्स है या फिर आप ड्राई नट्स को स्लो गैस पे रोस्ट करके आप उसको भी अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिकली स्नैक्स के काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। इवन आप पीनट्स का चिक्की या लड्डू बना के भी ले सकते हैं। देन अगेन हम डिनर की बात करें तो डिनर में आप सिंघाड़े के आटे का चीला या फिर आप रोटी बना के कर्ड या फिर कोई भी जो आपको अलाउड वेजिटेबल है उसके साथ आप ले सकते हैं। कुकुम्बर रायता के साथ आप ले सकते हैं, या फिर आप इसके रिप्लेसमेंट में टोमेटो सूप या फिर पम्पकिन सूप भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक आपके कॉम्बिनेशंस थे। सो जैसे कि आपने देखा जो डाइट प्लान मैंने आपको सजेस्ट किया है, सो उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमने तल के बनाई हो या फिर बहुत ज़्यादा उसमें फ़ैट यूज़ किया हो। तो इस तरीके की डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप इस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ना सिर्फ आप अच्छे से फास्ट कर पाएंगे बल्कि आपको खुद ही एनर्जेटिक फील होगा। इवन आपको जो बैलेंस डाइट है उसको फॉलो करने से किसी भी तरीके की एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन नहीं होगा। सो जनरली जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो उसमें लोग फ्राइड चीज़ें, पकौड़ा, आपका पूरीज, ये सब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो वेट गेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इस तरीके की डाइट से आप अपना इवन वेट भी मेंटेन कर सकते हैं और वेट भी लूज़ कर सकते हैं जिन्हें लूज़ करना है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बस वही है कि आपको फ्लूइड्स पे भी ध्यान देना है एंड साथ ही साथ आपको अपने पोर्शन साइज पे भी ध्यान देना है कि अगर आप 1 कटोरी पोटैटो ले रहे हैं तो उसके साथ इक्वल प्रोपोर्शन में आपकी कर्ड भी उतनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। आपको ज़्यादा कार्ब्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, बैलेंस्ड करके इक्वल डाइट लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो नवरात्रि डाइट प्लान से, यू कैन मैसेज मी एंड स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।